अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वी देख रहे हैं। मैं शहरियार खान हूँ। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अमन के खाहियों को, तमाम जमहूरियत के अलमबरदारों को मुबारकबाद हो। मुबारकबाद इस बात की कि पाकिस्तान के इलेक्शंस इस दफ़ा फ्री एंड फेयर हुए हैं और जिसके नतीजे में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं, आज़ाद उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तशवीशनाक सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है और वो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि रात 2 बजे तक रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाने चाहिए थे। पाकिस्तान के एक्ट के मुताबिक रात 2 बजे तमाम के तमाम इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो 11 बज चुके हैं लेकिन प्रॉपर तौर पे इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ी वजह जो है वो मुक्तदिर हलकों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग की जो बातचीत चल रही है वो है। क्योंकि मियां साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि मियां साहब मान जाएं, जो अब हार हो चुकी है तो उसको अब कबूल कर लें, लेकिन मियां साहब मानने की कोशिश नहीं कर रहे। और अभी जो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं वो बिल्कुल ही जो तवक्कुआत हैं उनके बरक्स आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो सालिक इलाही हैं वो अपनी सीट जीत चुके हैं कैसरा इलाही के मुकाबले में। और कैसरा इलाही जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, आज़ाद उम्मीदवार थी, और परवेज़ इलाही चूंकि जेल में है तो उनकी वो अफिलिएशन भी वोटर्स की वहाँ पे ज़्यादा है। और परवेज़ इलाही साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखने वाली है कि उनको जिस तरह से साइड लाइन लगाया गया है, इस वक्त जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक बिल्कुल प्रोडक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं। और यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या उनको अकाउंटेबल किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो 2 बजे रात को रिजल्ट आने वाला था वो अभी 11 बज चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वजह हो सकती है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ और हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, जैसे कि जस्टिस गोहर हो गए और उमर अयूब खान हो गए, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए और उनके भी मुज़ाकरात वहां पर चल रहे हैं। लेकिन जो असल बात है वो मियां साहब नहीं मान रहे। अब मियां साहब कह रहे हैं जी मुझे हुकूमत चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। और कल मैंने सर्वे किया तो वहां पर भी मुझे पता चला कि जो पोलिंग का अमल है वो शफाफ है। ये सर्वे था मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, जहां पर सलमान अकरम राजा जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और ओन चौधरी जो है वो उम्मीदवार थे IPP के और नून लीग की हिमायत याफ्ता भी थे। और दूसरे साइड पे सरदार लतीफ़ खोसा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर ख्वाजा साद रफ़ीक उनके ऑपोजिट हैं, तो ख्वाजा साद रफ़ीक भी सीट हार चुके हुए हैं और यहाँ पर ओन चौधरी भी सीट हार चुके हैं। इन दोनों सीटों का अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बहुत बड़े कैंडिडेट थे IPP और नून लीग की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक दिया है अवाम ने और ये अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की जो आज़ादी इजहार राय है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरे नंबर पर सवाल उठ रहा है, पूरी कौम उठा रही है कि पूरी रात जो है इंटरनेट को, पूरा दिन इंटरनेट बंद रखा गया, इसके पीछे क्या मंतक थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक पोस्ट की है और उसमें उसने बताया है कि ये जो आज़ादी इजहार राय है उसकी बहुत ही क्रिटिकल वायलेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उससे आगे की जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की बहुत ही मंदी के साथ आज ओपन हुई है। तकरीबन 100 इंडेक्स जो है 2000 पॉइंट्स की कमी के साथ स्टार्ट हुआ है और वो भी इसका जो ब्लेम जाता है ये भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाता है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर काउंटेबल है आज के इलेक्शंस की जो रिजल्ट हैं जितने ताखीर होते जाएंगे पाकिस्तान की जो इलेक्शंस है, जो आम इंतखाबात हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता जाएगा और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की मुईशत को भी नुकसान होता जाएगा। और ये जो असल प्रेडिक्शन जो मैं यहाँ पर करने के लिए बैठा था वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जितने भी कैंडिडेट हैं वो भारी अक्सरियत के साथ जीत चुके हैं। KP के जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के जो उम्मीदवार हैं वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीत चुके हैं। और इसी तरह जो मरकज है, जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं वो भी बहुत ज्यादा हद तक, तकरीबन कोई 1/3 नहीं तो 2/3 नहीं तो 2/3 के तकरीबन करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं
उनके हाथ सीट्स आ चुकी हुई हैं, फैसला अवाम ने सुना दिया है। लेकिन जो असल मसला आ रहा है वो मुक्तदर हलकों ने हल करना है, क्योंकि अब जो गेंद है वो मुक्तदर हलकों के हाथों में है। क्योंकि रिजल्ट जो है इस वक्त, जो मेरी इतलात के मुताबिक जो रिजल्ट है तमाम के तमाम नेशनल और सूबाई असेंबलियों का, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की टेबल पर मौजूद है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अब आगे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी मजबूर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, मियां साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो है वो ट्वीट किया और सवाल उठाया कि जो असल जो रिजल्ट्स आ रहे थे रात 11 बजे से पहले पहले, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो है निशानदही कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट को रोकना वो जो है बहुत ही तशवीशनाक है। क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो रिजल्ट को दे रहे थे, लेकिन आगे जो मसला आ रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर से बात निकाल के उन्होंने कहा कि जो इलाकों के, जो शहरों के, जो जिलों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्होंने जो रिजल्ट है वो अनाउंस करना है। तो वहां पर भी एक सवालिया निशान आ गया कि जी रिटर्निंग ऑफिसर से निकाल के आपने इलेक्शन कमिश्नर्स को किस लिए रिजल्ट की इजाजत दी कि आप जो है वो अनाउंस करें, और मीडिया को भी कहा कि वहां से आप जो है वो रिजल्ट इकट्ठा करें। तो अब हम आते हैं, एक और बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि एक वीडियो चल रही थी फेसबुक के ऊपर हल्का NA 88 की। ये हल्का आता है मेरे ख्याल में यहाँ पर जोहराबाद या इस साइड पे। तो वहां पर हुआ यह है कि जो नून लीग के हिमायत याफ्ता IPP के थे उम्मीदवार, उनके लिए बहुत ज्यादा तादाद में बैलेट पेपर्स एक गाड़ी में भर के रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस की तरफ ले जाए जा रहे थे, जिसको जो है अवाम को पता चला तो उन्होंने पकड़ा और वो बैलेट बॉक्स बाहर निकाले और तमाम के तमाम जो है वो पहले उन्होंने दिखाए कि ये देखें, ये इस पे ठप्पे लगे हुए IPP के उम्मीदवार को जितवाने के, और उन्होंने वहां पर जला दिए। और अब यहां पर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के काबिल हो चुकी है, और KP में पक्की जो हुकूमत होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है। और इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दयानतदारी पर अब बात आती है कि वो अपनी ईमानदारी, अपनी दयानतदारी और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए, यौम क़यामत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की आवाम की जो उमंगें हैं उनकी तर्जुमानी को सामने रखते हुए वो फैसला करने के काबिल होते हैं, या फिर मियां साहब को राजी किया जाता है और मुक्तदिर हल्के अपना भार, अपना वजन जो है कौन से पलड़े में डालते हैं, ये आखिरी बात है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो जीत चुके हैं, और उम्मीद है कि जो मुक्तदिर हल्के हैं वो भी होश के नाखून लेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।